बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कराची में मछली 10 महीने दस्तयाब होती है, मगर लोग सिर्फ सर्दियों में ही मछली खाते हैं, वो भी फ़िश फ्राई या फिर बहुत डिफरेंट किया तो फ़िश बारबेक्यू। सर्दियाँ आते ही जगह जगह मछली फ़रोश मछली तलकर या बारबेक्यू करके जगह जगह बेचते नज़र आते हैं। सर्दियों में फ़िश खाने का दिल तो बहुत चाहता है, मगर बार बार फ़िश फ्राई खाने से दिल भर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाया जा सकता। तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपी, यानी स्टीम फ़िश की रेसिपी। तो कैसे बनती है चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, मगर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। तो चलिए कुछ स्टीम फ़िश के मसालों की तरफ चलते हैं। देखिए बोल ले लिया है मैंने और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च डाल ली है। 1 टेबल स्पून मैंने उसमें कुटी मिर्च डाल ली है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून वाइट पेपर। भुना पिसा ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। अजवाइन ली है मैंने 1 टीस्पून और नमक लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ड्राई पार्सले लिया है मैंने 1 टीस्पून और ड्राइड बेसल भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। ड्राइड हर्ब्स का टेस्ट बहुत मज़े का इसमें फील होता है। लेमन जूस मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। सिरका लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून ले लिया है। चिली सॉस मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल मैंने लिया है 4 टेबल स्पून, या कोई भी आपके पास कुकिंग ऑयल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है और अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ़िश ली है मैंने इस तरह से, देखें ये मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है और इसका पानी सारा ड्रेन कर लिया है और इस तरह से देखें मैंने इसके कट्स लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं और मछली की अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली है। ये देखिए पीछे आगे सब जगह मैंने कट्स लगा। देखिए मछली मैंने अच्छी तरह से सफाई की है इसकी, और जो इसकी आइज़ थी वो भी मैंने निकाल दी हैं और अंदर से भी सारी हमने सफाई करवा ली है इसकी। देखिए अगर मछली फ्रेश होगी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप फील करते हैं कि मछली में वैसी भी अगर आप स्मेल फील होती है आपको, तो आप सिरका और पानी इस पर लगा के छोड़ दें और थोड़ा सा लेमन जूस, और आधे घंटे बाद अब इसको वॉश कर लें और ड्रेन कर लें, तो इसकी सारी जो स्मेल आप फील करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेहतरीन टिप है फ़िश की स्मेल दूर करने के लिए। लेकिन मैंने अंदर से भी अच्छी तरह से सफाई कर ली है इस फ़िश की। और अब इसमें हम अपने मसाले लगाते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था। देखिए सारे गिल्स विल्स सब मैंने इसके निकाल लिए हैं। अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे कट्स में भी, और सब जगह इसका हम मसाला फैला लेंगे, सब जगह यानी स्प्रेड कर देंगे मसाला। अंदर भी अच्छी तरह से हम सब जगह मसाला लगा देंगे। बहुत सारे लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते,
या डाइट कॉन्शियस होते हैं या वेट कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है फ़िश खाने की। यानी फ़िश खाने का तो बहुत ही दिल चाहता है, लेकिन बार बार हम फ्राइड फ़िश नहीं खा सकते, तो बेहतर है कि आप इस तरह से ये स्टीम करके खाएं। तो फ़िश की ग़िज़ायत भी आपको मिलेगी और बेहतरीन, मतलब ये आपके लिए ये डाइट है फ़िश की। मसाला लगाने के बाद हम कम से कम फ़िश को 1 घंटा हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फ़ैन, और बेस्ट ये कि आप फ़ैन के नीचे इसको छोड़ दें, तो मसाला अच्छी तरह से इसका ड्राई हो जाएगा और पानी भी इसका ज़ायद निकल जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने पतीला लिया है और स्टैंड रखा है और उसमें स्ट्रेनर रख दिया है। 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, या पानी इतना आप डालें कि वो बिल्कुल नीचे रहे स्ट्रेनर से। चूल्हा जला के मैंने पतीला छोड़ दिया है ताकि उसमें हमें सब स्टीम मिल जाए। तो मैंने हाई फ्लेम पे पतीला छोड़ दिया है ताकि हमारी स्टीम आराम से बन जाए। फॉइल पेपर लिया है मैंने और उस पर मैंने अपनी फ़िश को रख लिया है, और इस तरह से मैंने लेमन स्लाइसेस रख लिए हैं ताकि इसके जूसेस जो भी रिलीज़ होंगे वो बहुत ही मज़ा देंगे फ़िश में। रैप कर लूँगी अच्छी तरह से मैं फ़िश को। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हमने रैप कर लिया है और पतीले में अब हम इसको रख देंगे। तो 30 to 35 मिनट्स हम इसको छोड़ देंगे स्टीम में पकने के लिए, तो ये अच्छी तरह से उसमें आराम से टेंडर हो जाएगी। देखिए, स्टीम बनना शुरू हो गई है और अब हम फ़िश को इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए, आराम से मैंने फ़िश रख दी है और 35 मिनट्स बाद अब हम इसको चेक करेंगे। लेकिन 35 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम अपनी फ़िश भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो बहुत एहतियात से ये आप फ़िश निकालेंगे क्योंकि हाथ जलने का भी इसमें ख़ासा ख़तरा रहता है। देखिए, फ़िश मैंने अब इसको आराम से बाहर निकाल दिया और अब देखते हैं कि फ़िश हमारी कैसी है। ये देखें, तो ज़बरदस्त हमारी स्टीम फ़िश तैयार हो चुकी है। समुद्री मछली से अच्छा प्रोटीन कोई नहीं, और मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ही मुफीद है। फिर तो चाहे बच्चे हों या बूढ़े या ख़वातीन और या हार्ट पेशेंट्स, सबको ही अपनी रूटीन में फ़िश ज़रूर ही रखनी चाहिए क्योंकि इससे बेहतरीन डाइट कोई नहीं। देखिए, हमारी स्टीम फ़िश कितनी बेहतरीन से तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त से टेंडर हुई है। देखिए, चेक करते हैं। देखिए, कितनी आराम से ये टूट गई है और ज़बरदस्त टेंडर हो गई है हमारी ये फ़िश, और टेस्ट में भी इंतहाई बेहतरीन है। और जो हमने ड्राइड हर्ब्स डाली थी उनकी तो बहुत ही शानदार इसमें स्मेल आ रही, बहुत ही बेहतरीन इसमें खुशबू आ रही है हमारे हर्ब्स की। तो मेरी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।